Find the coordinates of foci, the eccentricity and later septum, equations of directrices of for the hyperbola 9x square minus 16y square minus 72x plus 96y minus 144 इक्वल टू 0। इस हाइपरबोला का ये सारा चीज़ फाइंड करना है। तो हाइपरबोला को हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y और ये माइनस 144 है इक्वल टू 144 हो जाएगा। अब एक्स वाला टर्म 9x स्क्वायर माइनस 72x है ना, इसको एक साथ लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 72x, और वाई वाला टर्म को एक साथ लिखते हैं माइनस 16y स्क्वायर और प्लस 96y, ठीक है, इक्वल टू 144। अब जो दोनों x वाला टर्म है उससे 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 8 72 तो माइनस 8x होगा, ठीक है। और माइनस 16 अगर कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर और 16 6 96 तो माइनस 16 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 6y होगा। चलो ठीक। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो माइनस 2ab, तो 2 छोड़ेंगे तो 4 बचेगा ना, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इक्वल टू में 144 है। अगर हम प्लस 16 किए हैं तो एक्चुअली में प्लस कितना हुआ है 144 प्लस हो गया है ना एक्चुअली में, तो यहाँ प्लस 144 करेंगे। अब यहाँ पे 2 छोड़ेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अगर प्लस किए तो इसका मतलब माइनस हो गया 144 है ना। देखो 69 जो 144 माइनस होती है, इधर भी माइनस करेंगे 144, ठीक है। तो अब देखो 9 इंटू ये होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू ये होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में ये 144 प्लस और माइनस कटा, यहाँ बचा 144, ठीक है। देखो अब तो 9 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर 1 रखना है ना, तो 144 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 144 माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1 होगा इतना। अब 9 से कट करेंगे तो 16 बार में लगेगा, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 69 जब 144 16, हाँ तो ओके, तो यहाँ पे 9 होगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो 16 और 4 का स्क्वायर 9 है तो a का स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग को क्या क्या चीज़ मिल गया है, तो यहाँ हम लोग को मिल गया a का वैल्यू 16, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3। इसको हम पहले कंपेयर करते हैं इस हाइपरबोला से, इसको कंपेयर करेंगे इस हाइपरबोला से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे कंपेयर करेंगे। तो इससे कंपेयर जब करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा a का वैल्यू मिल जाएगा 4, ओके, b का वैल्यू मिल जाएगा 3, ठीक है। कैपिटल x इक्वल टू आ गया x माइनस 4 एंड कैपिटल y इक्वल टू आ गया y माइनस 3। अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना था हाइपरबोला का, तो सबसे फर्स्ट में देखो फोकाई है, पहले हम लोग फोकाई फाइंड करते हैं, ठीक है। फोकाई फाइंड करने के लिए इसेंट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा, पहले इसेंट्रिसिटी ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट में देखो इसेंट्रिसिटी लिखते हैं, ई इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होता है। तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 होगा बाई ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 16 प्लस 9 25 बाई 16, 5/4 ना, तो इसेंट्रिसिटी मिल गया। अब फोकस लिखते हैं, फोकस के लिए x इक्वल टू होता है ए, सेकेंड में फोकस लिख रहे हैं ना, फोकस के लिए x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं फोकस के लिए, तो x का वैल्यू कितना है x माइनस 4 है ना, तो यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू लिखेंगे ए का वैल्यू है 4 और e का वैल्यू 5/4 तो 5 होगा, है ना। और कैपिटल Y का वैल्यू है y माइनस 3, यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा एंड y का वैल्यू 3 आ जाएगा। एक फोकस तो मिल गया, है ना। देखो एक फोकस कितना आ गया, एक फोकस आ गया 9, 3। दूसरा फोकस लिखते हैं, दूसरा फोकस होता है x इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू 0, तो कैपिटल X का वैल्यू है x माइनस 4 ना, यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू माइनस ऑफ ए का वैल्यू तो 5 आ गया -5 एंड y का वैल्यू है y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा -5 प्लस 4 -1 एंड y इक्वल टू 3, तो दूसरा फोकस आ गया -1, 3, तो फोकाई मिल गया,
ठीक, 9,3 एंड -1,3। इसेंट्रिसिटी हो गया, इसेंट्रिसिटी फोकस हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड करते हैं। तो थर्ड में है लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना होता है? ये होता है 2b² a। तो 2 का 2, b² का वैल्यू कितना होगा? b का वैल्यू 3 है ना, तो b² होगा 9, और तो यहाँ लिखते हैं 9, और a का वैल्यू कितना है? 4 लिख देंगे। तो 4 से 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 9/2 यूनिट्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल गया। अब है इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस लिखते हैं इस हाइपरबोला का। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस लिखते हैं। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू ए नहीं, a/e और x इक्वल टू -a/e। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है? x -4 है ना, देख लो, x का वैल्यू है x -4, कैपिटल X का वैल्यू, ये लिखते हैं। एक तो x -4 इक्वल टू a/e। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 और e का वैल्यू है 5/4, लिखते हैं a/e। तो a का वैल्यू है 4 और e का वैल्यू है 5/4, यहाँ लिख देंगे ऐसे। और x -4 इक्वल टू -4/5/4 होगा अपना इसके प्लेस पर। ओके, तो ये जो 4 है ऊपर चले 16, तो x -4 इक्वल टू 16/5, और यहाँ पे x -4 इक्वल टू -16/5। तो x इक्वल टू होगा 4 + 16/5, और यहाँ होगा x इक्वल टू 4 - 16/5। तो x इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ? 5 × 20 + 16, तो 36/5 एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन 20 - 16 तो इक्वल टू 4/5। ये दोनों हो गया इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। और कुछ फाइंड करना है क्या? नहीं हो गया। तो इस हाइपरबोला का फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ये सारा फाइंड करना था। इसेंट्रिसिटी आ गया 5/4, फोकस आ गया 9,3 और -1,3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया 9/2, एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिस आ गया x इक्वल टू 36/5 एंड x इक्वल टू 4/3। ओके।